अस्सलामुअलैकुम, मैं शायान सलीम। कराची में बहुत तेज़ ज़िंदगी है, हर बंदा कहीं ना कहीं मसरूफ़ है और हमारी खिदमत के लिए यहाँ पे हज़ारों लोगों को सर्व कर रही है, लाखों लोगों को सर्व कर रही है एम्बुलेंसेस। मगर हमने ये तो देखा है, कहीं हम फ़ोन करते हैं एम्बुलेंस आ जाती है, मगर इसी शहर में एक इसी काम से रिलेटेड एक दूसरी तस्वीर दिखाते हैं जो शायद एक तकलीफ़देह अमल है, जो हमने अभी देखा है नीपा के पुल पर। इस वक्त हम नीपा के पुल पर खड़े हुए हैं, ट्रैफिक का फ़्लो आप देख रहे हैं। क्या करें, हर कोई मसरूफ़ है, बेहिस तो हम हैं ही। वैसे एक मखलूक को हमने देखा जिस पर बहुत जुल्म और सितम होता है, वो वज़नी सामान के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। आप समझ गए होंगे मैं गधे की बात कर रहा हूँ। शायद गधा तो अपना काम अच्छे से कर लेता है, मगर हम इंसानों का क्या किया जाए। एक बड़ा एक तकलीफ़देह अमल मैं क्यों बार बार कह रहा हूँ, ये आप देखें कि एक गधा है, उसको इसके मालिक ने या किसने बेरहमाना सलूक के बाद ऐसा छोड़ दिया, ये इस वक्त तड़प रहा है, इसके मुंह से खून निकल रहा है, ये रो भी रहा है। अगर हम एहसास करके देखें, अपने अंदर एहसास को जगा के देखें, इसके जिस्म पर ज़ख़म के निशानात हैं, वो ज़ख़मों से चूर है, इसकी टांगें टूट चुकी हैं, इसकी टांगों में खड़े होने की सकत नहीं है। लेकिन क्या करें, इसको किसी ने छोड़ दिया है और जो यहाँ से गुजर रहे होंगे उन्होंने देखा कि भाई मरने दो इसको, ठीक है, या इंसान मर जाते कोई नहीं पूछता। लेकिन बहरहाल हम अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनते हैं। मैं यहाँ और हमारे कुलीग रेहान भाई गुजर रहे थे, हमने देखा एक ऐसा वाक़या, तो हम रुक गए। हमने कहा यार चलो इंसानियत कुछ बची कुची है, उसका मुजाहरा करके दिखाते हैं। हमारे साथ रेहान भाई हैं, उन्होंने कॉल की, ईदी को की, छीपा को की, रेस्क्यू 112 को की, तो भाई जवाब मिला कि रेस्क्यू 112 के भाई वो लोग तो नहीं करते एनिमल्स को, तो ठीक है। छीपा को किया, उनकी तरफ से भी कोई अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं आया। ईदी को बार बार किया, ईदी ने पहले लिफ्ट नहीं कराई। जानवर है ना भाई, गधा है, उसको कौन पूछेगा यार, मर जाए भर जाने तो इंसान होता, लाशों की सियासत करते, उनका ब्रांड आता, तो गधा है, उसको कौन पूछेगा यार, इतने लोग मर जाते, कुत्ता मर जाता है, कोई नहीं पूछता। लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं ईदी को ख्याल आया, उसको हमने बार बार कहा। इसके अलावा जो जानवरों की फलाह बहबूद के लिए काम करते हैं उनसे भी रब्ता करने की कोशिश की गई। बहरहाल लेकिन इस वक्त गधे को रेस्क्यू करने के लिए ईदी की एक गाड़ी आ रही है, हमें उन्होंने यकीन दहानी कराई है। लेकिन ये देखें कितनी तकलीफ़ नहीं है, यानी कि सितम ये है कि इंसान यहाँ से गुजर रहे हैं और किसी को दर्द नहीं हुआ इसका कि यार ये मर रहा है तकलीफ़ से, कि इसको कहीं ना कहीं ले जाया जाए। बहरहाल अल्लाह ताला हर किसी को हिफ्ज़ो ईमान में रखे, इसकी जितनी ज़िंदगी है ये बच सकता है, इसको बचा लिया जाएगा। हम कोशिश कर रहे हैं, अगर ईदी वाले नहीं आते तो हम यहाँ पर कोई सुजुकी हायर करते हैं, हम इसको कहीं ना कहीं एक अच्छे जहाँ इसकी ज़िंदगी बच सकती वहाँ इसको किसी तरह पहुँचाया जाता। मगर बात यह है कि जब ऐसे इदारे हैं जो काम कर रहे हैं, वो जब उनको रब्ता करते हैं तो वो जानवर के मामले में कोई इस तरह का रिस्पॉन्ड नहीं करते। अब ये देखते हैं कि कब तक ईदी के रज़ाकार आते हैं, इसको लेके जाते हैं, और अभी इसकी जान है, अभी ये सांसें ले रहा है, अभी ये ज़िंदगी बाकी है इसकी। बहरहाल किसी ने घास फूस यहाँ रख दिया है, वो कैसे खाएगा यार, उस पर तो अभी सांसें उसकी उखड़ रही हैं, और इसके पास किसी ने, चले अच्छी बात है, इसका इतना सा तो ख्याल किया गया कि किसी ने यहाँ पे घास फूस रख दिया। मगर ये इसकी इस वक्त बहुत तकलीफ़देह सूरत हाल है, ये कर्ब से गुज़र रहा है, ये अज़ियत से गुज़र रहा है। ऐसे जो मालिक हैं, जो रखते हैं गधे, जो इनसे काम ले लेते हैं, और जब इनकी हालत ऐसी हो जाती, पता नहीं इसको किसी ने हिट किया क्या किया, हमें नहीं पता अभी, लेकिन जो भी हुआ है इसके साथ, जो भी इसका मालिक था, उन्हें सोचना चाहिए कि भाई तुम अपना मतलब निकाल लेते हो, इसके साथ अपने काम करवा लेते हो, उस पर वज़नी भारी भरकम वज़न इन पर डाल देते हो, ये खड़े नहीं हो सकते, आप इनसे इतना काम ले लेते हो। मगर जब इसकी ऐसी कंडीशन हो जाती है मरने के वक्त, या मरने वाले इनको इस तरह इनको काम इनसे लिया जाता है कि मरने की पोजीशन में आ जाते हैं। इसे भी वही राइट्स दिए गए जो हमें दिए गए, इसको भी आज़ादी का हक़ हासिल है जो हमें हासिल है। लेकिन हम जानवरों को ग़ुलाम समझते हैं अपना, हम इनको कैद कर लेते हैं, हम इनको तकलीफ़ देते हैं। हम इसे कोई इंसान जिसे हम अशरफुल मखलूक़ात कहते हैं, वो इसे यहाँ डाल के चला गया, या इसे गाड़ी से हिट किया है क्योंकि इसके मुख्तलिफ जिस्म के हिस्सों पे खून निकल रहा है, खून बहा है इसका, और इसके जिस्म में इतनी ताकत भी नहीं है कि ये अपने आप को खड़ा कर सके। आज मुझे अंदाज़ा हुआ है इस गधे को देखने के बाद, हज़ारों गाड़ियाँ नीपा चौरंगी के इस ब्रिज के ऊपर से गुजर रही हैं, लेकिन कोई एक गाड़ी हमारे सिवा रुकने के लिए तैयार नहीं है। आज से पहले मैं समझता था कि जानवर वो होता है जिसकी 4 टांगें होती हैं,
हम उसे चौपाया कहते हैं। लेकिन आज मुझे अंदाज़ा हुआ कि जानवर तो वो हैं जिनकी 2 टांगें होती हैं, जो इतने बेहिस हैं कि अपनी ईद कुर्बान के लिए कुर्बानी का जानवर लेने के लिए जा रहे हैं, या अपनी फैमिली को कहीं पे कढ़ाई खिलाने के लिए जा रहे हैं किसी बड़े से शानदार होटल में, जहाँ वो 7, 8, 9, 10, 11 या 12 हज़ार रुपये खर्च करेंगे। लेकिन किसी के पास इतना बड़ा दिल नहीं है कि वो एक गाड़ी हायर करके इसको उसमें डाल के किसी करीबी हॉस्पिटल तक पहुंचा सके। ये हमारा हाल है बिन हाइजुल कौम। एज ए नेशन हम कहाँ पे खड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया ईदी का, बहुत शुक्रिया कि उनकी गाड़ी पहुंच गई, जिन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया। उन लोगों का नाम क्या नाम है? अहमद ईदी, सलमान ईदी, जिनसे कांटेक्ट किया गया और वो लोग यहाँ पहुँच गए और एक गाड़ी आ गई है जिसके साथ लेबर भी है। में जहाँ कोई सुनसान जगह को देखकर कोशिश करता है कि भाई कट लो यहाँ से वरना लूट लिया जाएगा, उसको मोबाइल उसका चले जाएगा, लेकिन हमने इंसानियत को मद्देनज़र रखते हुए अपनी गाड़ी छोड़ दी और इसमें हम सब कुछ लग गए कि भाई इसको बचाना है किसी तरह, क्योंकि ये भी एक ज़िंदा जानवर है, इसकी भी सांसें चल रही है। तो इसका सोचते हुए हमने ये किया है और इसको अब रेस्क्यू का अमल शुरू किया जाएगा, इसको उठाया जाएगा। ये तकलीफ़ में भाई, इसके पाँव पे ज़ख़म हुए हैं, इसके इस वाले पाँव पे भी चोटें आई हुई और इसके मुंह से भी। यही तो नहीं पता मालिक कहाँ है। मालिक है, किसी ने हिट किया है, ये यहाँ से किसी ने, मुझे लग रहा है किसी गाड़ी ने इसको हिट किया है, जिस तरह इसकी ये हाँ है, वो भाग गया है। तरीके से बस आराम से, क्योंकि वैसे ये बहुत तकलीफ में, बस आराम से इसको डालें। बहुत ओ सही है अरे सही है। बंद करो वाह इसको ऐसे ही रहना। तो ये वाह इसको वो करो इसको थोड़ा प्यार करो इसको। ये अभी वो स्ट्रेस में है ये बहुत ज़्यादा, तो इसलिए घबरा रहा है ये। ईदी एनिमल सेंटर में इसको ले जाया जा रहा है, सुपर हाईवे पर है वो, और उम्मीद है कि ये सेहतमंद हो जाएगा, जो ज़ख्मों से चूर है इस वक्त को। और जहाँ भी इस तरह के आप जानवर देखें जो कर्ब से गुजर रहे हैं, तो खुदारा उसको बचा लें। इंसान को देखते हुए रुक जाना वो भी एक अच्छा अमल है, अगर वो ज़ख्मी है इंसान कहीं एक्सीडेंट में। इसी तरह जानवर का भी हमें ख्याल रखना चाहिए और दुआएं लेनी चाहिए, क्या पता किसकी क्या दुआ हमें लग जाए। जिस तरह अल्लाह ताला ने हमें वसीला बनाया, हम यहाँ रुके और हमने देखा कि तड़प रहा है ये जानवर, और इसको हमने ईदी को कॉल की और वो आके ले गए। बहुत शुक्रिया।